So third subatomic particle is न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको पता होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट, दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एंड वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक, इनको चैडविक ने डिस्कवर किया था। सेकेंड चीज जो हमको बताना चाहिए कि न्यूट्रॉन is actually slightly heavier than proton। जो न्यूट्रॉन होता है वो slightly heavier than proton होता है, प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। बट for all practical calculations we can take mass of proton approximately equal to mass of neutron। बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए लगभग हम सेम ले सकते हैं। तीसरा, mass of neutron is equal to 1.67 into 10 to power minus 27 kg हम रखेंगे, और जो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन है वो तो 0 है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, ये जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि जो ऐसा माना जाता है, इट इज assumed that neutron is made by combining electron and proton, कुछ इस तरह से इसके रिएक्शन को लिखते हैं 1 1। ये प्रोटॉन हो गया, प्लस लगा दिया तो प्लस, ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज -1, मास उसका 0 लेते हैं, एंड बिकम्स न्यूट्रॉन, इसका चार्ज 0 होता है और मास। इस तरह से रिएक्शन में हम लोग। एक पॉइंट इसमें और जरूरी है कि हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन इज 20 मिनट। इसका मतलब है, जैसे अगर अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 न्यूट्रॉन किसी बॉक्स में रखे हुए मान लिया, तो 20 मिनट अगर बीत जाएंगे तो केवल 5 न्यूट्रॉन ही बचेंगे, 5 डिके हो जाएंगे। हाफ लाइफ का मतलब होता है आधा डिके बचता है। तो इतना न्यूट्रॉन के बारे में हमको जानना सफिशिएंट है। लास्ट में हम एक मैं आपको छोटी सी टेबल बना देता हूँ, जिससे आपको कंपैरिजन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, तो पहला इसमें है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको अपन ई से शो करते हैं। इसका मास होता है 9.1 into 10⁻⁻31 kg। AMU में मास होता है 0.00054 AMU या U। तो इसका जो रिलेटिव मास है वो लगभग 0 माना जाता है, रिलेटिव मास मतलब प्रोटॉन हो गए कंपेयर में नेगेटिव माना जाता है। और रिलेटिव चार्ज,
रिलेटिव चार्ज का मतलब होता है कि प्रोटॉन के कंपेयर में कितना है, तो इस पे -1, प्रोटॉन का -1 टाइम होता है। दूसरा होता है प्रोटॉन, उसका मास होता है 1.67 10⁻⁻27 kg, 8 समथिंग होता है U, और रिलेटिव मास उसका 1 होता है ना, ये तो नहीं हो सकता, रिलेटिव चार्ज इसका +1 होता है। और जो न्यूट्रॉन है, लास्ट है न्यूट्रॉन N, इसका मास भी लगभग 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, और इसका मास भी लगभग 0.8 समथिंग होता है, 82 समथिंग U होता है, और ये भी इसका रिलेटिव मास 1 लिया जाता है, ठीक है। और रिलेटिव चार्ज इसका सॉरी ये कंपैरिजन है इन पार्टिकल्स का। ओके, कल से हम नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक